let me know in the comment section. Am I audible to you and my video is clear? Please let me know in the comment section. Tila, Satya, Dilip Thakkar. Hello everyone, good afternoon. Okay, जब तक सब ज्वाइन होते हैं, let me introduce to myself. Myself Nidhi Verma. Currently I am at Ahmedabad and I am a home baker. I take orders for cupcakes, muffins, cakes, customized cakes, cookies, everything. Baking. I have done so many different classes from different chefs. Today what we will be making is healthy rose pistachio tea cake. Healthy in sense means we will not be using any kind of refined sugar. We will not be using maida. We will be using whole wheat flour. I will be telling you ingredients as we will start our cake, right? So I hope everyone has joined. Okay friends, today we are making a healthy tea cake. You can say as a tea cake also. You can say you can serve this cake at the time on the occasion of anyone's birthday also. I will be showing you how to decorate it. So जब भी हम थोड़ा सा पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी हम हेल्दी फ्लोर के साथ काम करते हैं, जैसे कि होल व्हीट फ्लोर है, ओट्स फ्लोर है, अपना ज्वार फ्लोर है, रागी फ्लोर है. सो दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड इनटू अ हेल्दी फ्लोर्स. ओके, सो जब भी हम उससे काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी फ्लावर हम ले रहे हैं, नॉर्मली जब भी हम केक बनाते हैं तो उसे हम फ्लोर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1 टाइम ही सीव करते हैं. बट जब भी हम हेल्दी फ्लोर्स के साथ काम करते हैं, एट दैट टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है, उसको अच्छे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आप सीव करो, जिससे क्या होगा कि एरेशन अच्छा आएगा. और क्या होगा, जो नॉर्मली क्या होता है, मैदा में ग्लूटेन होता है, जबकि होल व्हीट में बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है. तो टेक्सचर अगर हमें अच्छा लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेक्सचर और एरेशन दोनों चीज़ें अच्छी सी हो, इसीलिए हमें क्या करना है, 4 to 5 टाइम्स हमें सीव करना है, राइट? मिनिमम 4 to 5 टाइम्स. इफ यू हैव टाइम यू कैन सीव इट मोर. इससे क्या होगा, नॉर्मली जब भी हम घर पे रोटी बनाते हैं तभी भी हम फ्लोर को सीव करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें से जो भी मतलब भूसा होता है, जो होल व्हीट में भूसा होता है, वो निकल जाना चाहिए, जिससे वो केक के बीच में हमें डिस्टर्बेंस ना करे, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप. आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कीजिए. जैसे कि अगर हम एसेंस यूज़ करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए. कोको पाउडर अगर हम यूज़ करते हैं, वैसे इस रेसिपी में तो नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव यू टिप कि अगर आप अच्छे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों में डिफरेंस आता है. और नो डाउट अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है, फिर भी हम इजीली बना सकते हैं घर पे, ठीक है? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रोज पिस्ताचियो केक के साथ. आई एम फोकसिंग माई कैमरा टुवर्ड्स माई वर्क स्टेशन. ओके, कमेंट रीड करने जो भी है वो मेरे साथ जो भी है वो कमेंट रीड करेंगे. तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं रिप्लाई करती जाऊंगी करते हुए. ओके, सो
चलो अभी हम फोकस करते हैं हमारा इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाद में मैं पोस्ट अगर हो पाया तो मैं पोस्ट कर दूंगी रिटन इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, इस केक के लिए मैं यहाँ पर घर का घी यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग प्योर होममेड घी। यू कैन यूज़ बटर ऑल्सो। ओके, अमूल बटर है, घर का बटर है, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो मैं उठा कर दिखा रही हूँ। दिस इज़ अ लेमन जूस। ओके, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताती जाऊंगी जैसे ही मैं आपको ये हमने 80 ग्राम्स घी लिया हुआ है। ओके, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, 80 ग्राम्स घी। देन यहाँ पर मैंने पिस्ताचियो फ्लेक्स और ड्राइड रोज पेटल्स एडिबल लिए हैं। फिर यहाँ पर रोज सिरप लिया है, मालास का जो आता है रोज सिरप 90 ml लिया है। ये अपना स्वीटनर है, जैगरी पाउडर लिया है मैंने। आप यहाँ पर ब्राउन शुगर भी ले सकते हो, खानसरी ऑर्गेनिक जो रॉ शुगर होती है वो भी आप ले सकते हो, आपको जो भी लेना है। अभी मैं यहाँ पर जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन दिखाना चाहती थी, तो आई एम यूजिंग जैगरी पाउडर। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है। यू कैन सी मिल्क एज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पर आप जो ये अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर, सॉरी आई मिस्ड इट। इट्स 50 ग्राम ऑफ जैगरी पाउडर। एक और टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आपको एकदम क्या बोलते हैं रिजल्ट परफेक्ट चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू यूज डिजिटल किचन स्केल। इन्वेस्ट इन अ गुड किचन स्केल क्योंकि इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैंने ग्राम्स में ली है जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 140 ग्राम्स ऑफ होल व्हीट फ्लावर है, 30 ग्राम्स ऑफ रवा सूजी जो हम उपमा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है। फिर 30 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर यूज़ किया है एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, होल व्हीट फ्लावर ले करके 140 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और एक और चीज़ इसमें मैंने डाली है, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। इट्स ऑप्शनल, आपको अगर डालना है तो आप डालिए। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैंने सीव किया है 4 to 5 टाइम्स, और फिर उसके बाद उसी में मिल्क पाउडर और सूजी दोनों को ऐड कर लिया है। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। ये ऑप्शनल में है। ग्राम में मेंशन करो, ऐसा बोलो। क्या ग्राम? ग्राम्स में मेंशन। हाँ, ग्राम्स में ही मेंशन किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। 140 ग्राम्स ऑफ होल व्हीट फ्लावर, 30 ग्राम्स ऑफ सूजी, 30 grams of milk powder, then 1 teaspoon of baking powder, half teaspoon of baking soda, okay, 80 grams of घी, प्योर घर का बना हुआ जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वही है, आप उसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। 50 grams of जैगरी पाउडर, then half teaspoon of lemon juice, okay, half teaspoon of lemon juice। मिल्क की कोई क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अपने जो भी फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पर मैंने मालास का रोज सिरप 90 ml लिया है। ओके, और आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। पिस्ताचियो है और ड्राइड रोज पेटल्स है, इसका कोई मैं मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीजर। ये मैंने वाइट रोज एसेंस लिया है, अगर आपके पास आपको डालना है तो आप डालो, नहीं डालना है इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, बिकॉज ऑलरेडी वी आर यूजिंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रोज सिरप, तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेस्ट मैं जनरली जब भी बेकिंग करती हूँ तो मैं
एसेंस कम यूज़ करना पसंद करती हूँ और ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब सारी चीज़ें मिल गई है। इसमें अभी अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट इन अ बाउल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैगरी पाउडर डालेंगे। राइट, जैगरी पाउडर, फिर 50 ग्राम्स ऑफ जैगरी पाउडर, फिर 80 ग्राम्स ऑफ घी। आप घी की जगह कुछ भी मतलब बटर आप लेना चाहो तो आप बटर भी ले सकते हो। जैगरी पाउडर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जो ब्राउन शुगर होता है, रॉ कैन शुगर होता है, कोकोनट शुगर है, पाम शुगर है, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। राइट, व्हाइट शुगर भी आप ले सकते हो, लेकिन अभी हम हेल्दी बना रहे हैं तो आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिफाइंड शुगर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया। फिर इसमें मैं अभी थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ, क्योंकि हम जैगरी यूज़ कर रहे हैं तो जैगरी को थोड़ा मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से। तो थोड़ा सा, जब भी हम मिल्क डालते हैं ऑलवेज हम लास्ट में डालते हैं, बट इसमें मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया so that it can dissolve very well। यहाँ पर मैं विस्क विद द हेल्प ऑफ विस्क ही मैं ये कर रही हूँ। ओके, फॉर इंटरप्शन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर 150 डिग्री पे बेक कर रही हूँ। अपने ओवन के हिसाब से आपको टेम्परेचर देख लेना है। ठीक है, बिकॉज हर एक ओवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप बेकिंग करो तो आपको क्या करना है, जो ओवन थर्मोमीटर आता है वो यूज़ करो, ताकि एग्जैक्ट आपको टेम्परेचर पता लगेगा। ओके, सी अभी हम जैगरी यूज़ कर रहे हैं तो इतना मतलब डिजॉल्व नहीं होगा जैसे हम नॉर्मली वाइट शुगर जो लेते हैं या पाउडर शुगर पाउडर लेते हैं तो वैसे नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लो ताकि वो मिक्स हो जाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। थोड़े से अगर चंक्स रह जाते हैं जैगरी पाउडर की, क्योंकि एज इट इज़ अ मानसून सीजन और समर सीजन में क्या होता है, जैगरी पाउडर मॉइस्चर की वजह से एक साथ हो जाता है और हमें लगता है कि प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। राइट, ओके, अभी इसी में मैं अपना जो फ्लेवर है, जो मेन फ्लेवर है रोज सिरप, वही इसी में डाल दे रही हूँ। इसी के अंदर ऑलवेज आप जो भी फ्लेवर डालना चाहो फैट के अंदर ही डालो, ताकि फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा और प्यारा सा आपको मिले। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी बताती हूँ। ओके, आप देख सकते हो एक अच्छा सा ब्राइट रेड कलर मिला है ड्यू टू रोज सिरप। आप अगर घर पे भी बना कर कई लोग हम लोग क्या करते हैं, रोज सिरप जो है घर पे भी बनाते हैं। तो अगर घर पे बनाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर का ही लेना है। ठीक है, आप जो भी आपका दिल चाहे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ एसेंस, इट्स ऑप्शनल। ट्रस्ट मी, अगर आप एसेंस नहीं डाल रहे हैं तभी भी ये वाला केक बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी मतलब जब भी बेक होगा ना तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी आपके घर में। राइट, सो आई एम जस्ट एडिंग 1 to 2 drops according to the strongness of your essence, what brand you are using, that according to that आप डाल सकते हो। 1 teaspoon तक इजीली आप डाल सकते हो। ओके, अभी ये सब चीज़ें हो गई। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इन पार्ट्स, थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी। ओके, सो इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मिक्सिंग अच्छे से हो, क्योंकि हमने जैगरी पाउडर, हम जब भी हेल्दी बेक्स की बात करते हैं तो थोड़े पॉइंट्स हमें ख्याल में रखने हैं।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाइए। एंड प्लीज़ टेक केयर कि आपको ओवर मिक्सिंग ना हो, इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कि मैदे वाला केक नहीं है, ये होल व्हीट का केक है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है इसका। साथ में मैं थोड़ा और मिल्क डाल रही हूँ। देखो नॉर्मली जब भी हम होल व्हीट का मैदे का जब भी हम केक बनाते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो भी हम मिल्क या वाटर कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी हम डाल रहे हैं वो कम, जितनी क्वांटिटी में वहाँ पर यूज़ होगा उससे ऑलवेज उसकी कंपैरिजन में थोड़ा लिक्विड कंटेंट जो है आपको हमेशा ज़्यादा लेना पड़ेगा व्हेन यू आर यूजिंग अ हेल्दी फ्लावर्स, राइट। जब भी आप हेल्दी फ्लावर्स यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा जाएगा। तो ऑलवेज कोई भी रेसिपी को अगर आप किसी भी रेसिपी में आपको चेंज करना है, कोई भी रेसिपी जो मैदा वाली है उसमें आपको चेंज करना है हेल्दी फ्लावर को, तो आप ये ध्यान में रखिए कि उसका अच्छा आपको रिजल्ट मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिक्विड इंग्रेडिएंट है, जो लिक्विड डाल रहे हैं वो आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। Can we make with orange syrup? Yes, you can go ahead. It will also taste very nice. You can go ahead and you can experiment. यहाँ पर मैंने जो सूजी लिया है उसकी जगह आप आलमंड पाउडर भी डाल सकते हैं। घर में ही आलमंड को पीस लीजिए, जैगरी के साथ डाल दो तो ऑयल रिलीज नहीं होगा। या तो एक और टिप देती हूँ, आलमंड पाउडर घर पे स्किन के साथ ही बनाइए। बाहर जो मिलता है वो आलमंड्स जो है वो ब्लांच करने पड़ते हैं, ब्लांच करने के बाद मतलब उसकी स्किन को निकालने के बाद पाउडर बनाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन रहता है वो ऑलवेज स्किन में ही होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू ग्राइंड इट एट होम इटसेल्फ, राइट। एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट है? आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 140 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर लिया है, तो उसमें उसकी जगह मतलब हाफ प्रपोर्शन 120 ग्राम्स आप होल व्हीट फ्लावर ले लो और जो भी बचा है 20 ग्राम्स है, तो उसमें भी आप आलमंड फ्लावर है, आपको पिस्ताचियो डालना है, तो वो अपने हिसाब से आप कोई भी कर सकते हो। जो भी सिरप वगैरह है आपको जो फ्लेवर डालना है। देखिए थोड़ा सा अभी भी मुझे लग रहा है कि इट विल रिक्वायर अ मिल्क। रेड कलर में बन एंड मोल्ड પડ્યું હશે, રેડ કલરનું બન એન્ડ મોલ્ડ અને ત્યાં નીચેની સાઈડ ઓઇલ હશે। નીચેનું ખાનું છે ને ત્યાં ઓઇલ। देखो इसमें मिल्क थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि अपना जो है वो होल व्हीट फ्लावर है। अगर इसमें आपको थोड़ा सा कलर डार्क चाहिए, डीप रेड चाहिए, बिल्कुल भी आप घबराइए मत, आप डाल दीजिए। ओके, नाउ इट्स रेडी। सी, चेक द कंसिस्टेंसी, राइट। अभी ऑलवेज ट्राई स्टील નો ડબ્બો હશે, યા નહીં નેક્સ્ટ બાજુમાં ઓલા નીચેની સાઈડ। Always add your lemon juice at the last, okay, as it activates our baking powder and baking soda, तो जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बटर स्कॉच क्रश को बाहर रखना चाहिए कि या फ्रिज में? बटर स्कॉच क्रश अगर आप बाहर मतलब घर पे बनाते हो और प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है तो आपको मतलब फ्रीज में रखना पड़ेगा, वरना बाहर रहता है इजीली। डिपेंड्स कि आप कहाँ रखते हो। जैसे मालास के हम लेते हैं, कोई भी क्रश कंपनी के, माला का है, होममेड कंपनी का है, तो वो आप बाहर इजीली रख सकते हो, कुछ नहीं होता है, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। Okay, so our batter is ready. See, now here I am taking a abundant mold. I hope आप सबको इसके बारे में पता होगा। abundant क्यों बोला
बोला जाता है। नॉन स्टिक में भी अवेलेबल है और अभी तो बहुत सारे डिजाइन सिलिकॉन में भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी डिजाइन का ले सकते हो। अभी मैंने इस डिजाइन का बंडल मोल्ड लिया है सिलिकॉन का। इसको मैं क्या करूंगी, ऑयल से ग्रीस कर लूंगी, बट मेक श्योर ऑयल मस्ट बी फ्लेवरलेस ऑयल, वरना स्मेल आ जाएगा। सो टेक केयर। With the help of a silicone brush, I am just greasing my mold. Okay? Any questions? Anything you want to ask related to baking? Anything? They are asking for FB page name. Yeah. My Facebook page name is Nidhi's Cake and Bake Studio. NIDHI_S Cake and Bake Studio. Same name. On the Instagram page also I have same name, by the same name. And recently I have started my YouTube channel, that is also on the same name. Both go to my YouTube channel. I have uploaded 3 recipes over there. 2 recipes are really very healthy and it's very nice. You will really enjoy by making that at home. And the third one already I have, you can easily substitute it with the healthy whole wheat flour, so you will enjoy it. Whatever it is, Facebook page, Instagram page or YouTube channel, it's one and the same name, NIDHI_S Cake and Bake Studio. And my WhatsApp number, if you want to get connected with me, is 9099055623. I have this is one of the recipe of my class only, which I have taken healthy tea cake class. So you can go towards my page. I have uploaded a reel related to healthy tea cake class, what type of cakes I have taught over there. Soon I will be coming with a online cookies class. If anyone is interested, please let me DM me. Please let me know through call or through message, whatever. My number is 9099055623. जब भी बेकिंग करो, अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करो, तो आपको टेस्ट टेक्सचर बहुत अच्छा मिलेगा। कॉस्टली थोड़ा होगा लेकिन बहुत मिलेगा। ओके, अभी लास्ट में मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स जो है वो केक में अंदर भी डाल रही हूँ, थोड़े से पेटल्स भी डाल रही हूँ। Okay, anything else? After mixing it, never use whisk, you just use a spatula. Okay, आप कोई भी रेसिपी के में मतलब जहाँ पर जिनकी भी रेसिपी आप यूज करते हो, अगर उनसे आप पूछ लो, तो सबसे पहली बार अगर कोई भी रेसिपी को आपको हेल्दी बनाना है, ऑलवेज गो फॉर 50-50 प्रपोर्शन। कोई भी रेसिपी हो उसमें आप हाफ प्रपोर्शन में यूज कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। उसमें मैंने जो चीज़ें बोली है वो ध्यान में रखिएगा, राइट? सो अवर केक बैटर इज रेडी, right? Our oven is already preheated. See, you can see the consistency. I'm showing you the consistency once more time, so आपको पता चले कि कितना मिल्क जाएगा, right? क्योंकि होल व्हीट फ्लावर के ऊपर होता है, जो फ्लोर्स हम यूज करते हैं उसके ऊपर मतलब लिक्विड इंग्रेडिएंट कितना जाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये बंडल मोल्ड में ही बना सकते हो, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो, और सिंपल मोल्ड, राउंड मोल्ड होगा तो भी चलेगा। इसके आप मफिन्स भी, मतलब कपकेक्स के फॉर्म में भी बना सकते हो, मफिन्स के फॉर्म में भी बना सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक इट। इट्स अ versatile recipe, so you can play with the flavors and you can do whatever you want. Anything else you would like to know from me? इसका
इसका टेस्ट ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं, मतलब सामने वाले आपको ही पता है क्योंकि आप बेक कर रहे हो। सामने वाले को टेस्ट करवाओ, उसको बोलो मत कि ये होल व्हीट का है या मैंने ये डाला है वो डाला है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमने होल व्हीट यूज़ किया है या हमने सूजी यूज़ किया है। सूजी यूज़ करने का मतलब सूजी के बहुत सारे मतलब वर्जन्स होते हैं। तो सूजी क्या करेगा, मतलब रोस्ट जो एक क्रंच होता है ना, अच्छा सा थोड़ा सा क्रंच का मतलब वैसा नहीं बट थोड़ा सा, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। सूजी का काम यहाँ पर वैसा है। ओके, आई एम जस्ट कीपिंग दिस केक इनसाइड माय ओवन। ओके, प्लीज चेक योर ओवन टेम्परेचर। अपने ओवन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऑलवेज यूज ओवन थर्मोमीटर। ओके, फॉर 30 at least it will take 35 minutes. Always what I would like to do is I bake at lowest temperature for longer time, which gives me best result. It works for me very fine. Okay, anything else? Any questions, any queries? ओके, लेट मी शो यू। ये केक मैंने ऑलरेडी एक बेक करके रखा है आप लोगों के लिए। इसको हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, नथिंग, विल जस्ट टेक Do you conduct class? Yes, I do conduct classes. You can get me in touch. You can get in touch with me on my WhatsApp number, or you can call me on that number. It's 9099055623. You can also write my alternate number if that number doesn't मतलब work for मतलब रिंग नहीं जा रही है या ऐसा कुछ हो, तो मेरा एक और नंबर भी है, आप वो भी नोट डाउन कर लीजिए, 9409255623। I do conduct online classes. ये मेरी क्लास की ही एक रेसिपी है। Please repeat recipe. Yeah, sure. And temperature is. Yeah, sure. Just a minute. Let me just put this chocolate for some second in the microwave. Then I'm just repeating the recipe. Where are you from? I am from Ahmedabad. Sorry, guys. Just a minute. I'm just putting because chocolate थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो ड्रिजल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, so I'm just putting it in the oven. Yeah. Just see the comments. Comments are coming. No. No comments? No. Okay. Yeah, someone was telling me for repeating the recipe. Again, I am repeating the process and the ingredients with the measurements. Whosoever wants to write, we can write it down again. I have taken 140 grams of whole wheat flour, 30 grams of milk powder, 30 grams of suji, then 80 grams of ghee, homemade ghee, 50 grams of jaggery powder, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda, then half teaspoon salt, then 90 ml rose syrup, 90 ml rose syrup, milk as required, and half teaspoon of lemon juice. I hope now it is clear to all of you the ingredients with the measurements. Now I am repeating the procedure.
See, what we have done is we have taken in a bowl jaggery powder, some amount of milk, some and ghee, and we just whisk it out and till the jaggery dissolves very well. But as it is the summer season and a monsoon season, so don't get worry about it. If you still get worried, then what you can do is you can just heat it up for few minutes, few seconds in the microwave, so that जो जैगरी पाउडर है it will come to a liquid one. Okay, तो अगर आपको माइक्रोवेव करना है तो आप घी को है ना बाद में डालिएगा, पहले थोड़ा सा मिल्क लेकर के जैगरी पाउडर डाल के उसमें थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, वरना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड इफ इट अगर चंक्स भी रह जाते हैं तो देन डोंट गेट वरी अबाउट इट, इट विल गेट इजीली डिजॉल्व विद द बैटर. तो ये पहले मिक्स करना है, उसके बाद उसमें रोज सिरप डालना है, उसके बाद उसमें आप एसेंस डाल दो, और 3 पार्ट्स में हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो सारे 3 पार्ट्स में डाले और थोड़ा थोड़ा मिल्क डाला. उसके बाद उसमें हमने क्या डाला लास्ट में, लेमन जूस. और मिल्क आप हमारे क्वांटिटी के हिसाब से जाएगा, राइट. थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट कर देती हूँ. ठीक है, लास्ट में हमने पिस्ता फ्लेक्स डाले और हमने पिस्ता फ्लेक्स और थोड़े ड्राइड पेटल्स हमने डाल के फिर उसको ग्रीस्ड मोल्ड में डाल के हमने उसको 180 डिग्री पे मैंने अपने ओवन के हिसाब से 160 डिग्री पर मैं उसको बेक कर रही हूँ फॉर 35 to 40 मिनट्स और अंटिल अ टूथपिक कम्स आउट क्लीन. ओके, आप ज़रूरी नहीं है कि बंडन मोल्ड में ही बेक करो, कोई भी मोल्ड होगा. सिंपल राउंड मोल्ड है, मफिन्स के फॉर्म में कर सकते हो, कपकेक के फॉर्म में कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो. एंड डू टेक केयर कि जब भी आप हेल्दी फ्लोर का मतलब इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऑलवेज सीव करना है ज़्यादा बार, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, राइट, जिससे जो होल व्हीट का मतलब भूसा है वो निकल जाए. ओके, उससे पहले सबसे पहले जब भी सीव करो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, होल व्हीट को सीव कर लो 4 to 5 टाइम्स. उसके बाद उसमें आप मिल्क पाउडर और सेलोमिना आप मतलब सूजी आप डाल दो, फिर उसको मिक्स करके आप पोर्शंस में आप डाल दीजिए. एनीथिंग एल्स? Anything else, guys? I hope everyone is enjoying the recipe. Okay, anything else? Okay, now let me show you the final. मैंने एक बेक करके सुबह में ही रखा है. You can see it. Just zoom it on the cake so that they can view it properly. Yes. Okay, what I am doing is I am just drizzling the white chocolate over the cake. अगर आपको ऐसे ही खाना है तो भी आप खा सकते हो. See, it's very soft and moist cake because हमने इसमें घी इस्तेमाल किया है. तो मैंने व्हाइट चॉकलेट को ऑलरेडी मेल्ट करके रखा हुआ है, बस उसको हम पाइपिंग बैग में भर के हम उसको ड्रिजल करेंगे. Okay, there is one more. Yeah. To comments. Yeah. मैं मफिन्स और कपकेक के लिए बी टी टाइम केक का बैटर यूज़ कर सकते हैं क्या? सी बैटर में देखो, सबसे पहली बात कि जो आप पूछ रहे हो जो मफिन्स और कपकेक, बैटर में डिफरेंस थोड़ा सा बैटर में होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है. टी केक बोलो, इट्स सॉफ्ट केक. तो अगर आप कपकेक और केक का बैटर देखोगे एक समान, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जस्ट हम उसको स्मॉल प्रोपोर्शन में बना रहे हैं कपकेक में. मफिन्स का देखोगे, यस, मफिन्स यू कैन कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब वो डेंस होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो डेंस होता है. तो ये रेसिपी ऐसी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये रेसिपी ऐसी है कि मैंने बोला हुआ है टी केक, बट ये रेसिपी को आप इन फॉर्म ऑफ केक, इन फॉर्म ऑफ बंडन टी केक्स,
किसी भी फॉर्म में आप इसको सर्व कर सकते हो, राइट? आई होप योर क्वेरी गॉट सॉल्व्ड. Please repeat the ingredients and what is the shelf. Another is what is the shelf life. Yeah, I am repeating first of all ingredients. You can see over here I have just reserved the chocolate, melted white chocolate. You can take any chocolate, whatever you want, but white chocolate very combination में white chocolate बहुत अच्छा जाता है, तो हमने यहाँ पर white chocolate लिया हुआ है. ओके, जिस भी तरह से आप इसको ज़्यादा भी ड्रिजल कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसा कर. Yes, I am repeating the ingredients with the measurements again. Just before that you check the texture of the cake and how to decorate it so that we can just complete it. Then again I am coming to your questions and queries. See, अभी मैं इसके ऊपर से है ना थोड़े से पिस्ताचियो फ्लेक्स जो है इसके ऊपर डाल रही हूँ. आप सेम चीज़ कपकेक और मफिन्स में भी कर सकते हो. ऊपर आपको मफिन्स में तो वैसा डेकोरेशन नहीं होता है, तो जब भी आप मफिन्स के उसमें रखते हो तब आप क्या करो कि जब बेक करने के लिए रखो उसके पहले ही बैटर के ऊपर आप थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स और रोज पेटल्स डाल दीजिए. ओके, सो गाइस, this is our cake, right? I'm just showing you the by cutting इसका texture कैसा है और आपको कैसा लगा. ओके, तो देखिए मैंने एक पीस कट किया है. Just zoom it out so that I can show them a texture. आपको दिख रहा है इसका texture? I hope everyone can view this the texture of the cake. हाउ क्रम्स बहुत अच्छे से निकल के आए हैं. एंड मोर ओवर यू कैन सी मैं बहुत प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है केक, तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये, राइट? ओके, डन. ओके, समवन आस्क्ड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ingredients. Again I am repeating it. Ingredients and shelf life. Yeah, sure. So you can just adjust the camera on my face. Just a minute. I'm just. Okay. Don't speak in between, baby. Okay, guys. So someone asked me about ingredients again, so I am just repeating it. 140 grams of whole wheat flour, 140 grams of whole wheat flour, 30 grams of milk powder, 30 grams of suji, 80 grams of ghee, 90 ml rose syrup, okay, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda, half teaspoon salt, milk as required, pistachio flakes as required, dried rose petals as required, and yes, 50 grams of jaggery powder. Okay, I think now जो भी confusion है आपका related to, and 1 teaspoon of white rose essence. अगर नहीं है it's optional. White rose essence is optional. Okay, now I am coming to a shelf life of the cake. अभी मानसून सीजन है, तो आई कैन से यू कि बाहर एक ही दिन रहेगा. अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है, मानसून, मैं ये बात कर रही हूँ मानसून सीजन एज वेल एज समर सीजन, राइट? क्योंकि हमने इसमें वैसे तो कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है एक्सेप्ट मिल्क, तो इसीलिए इसकी सेल्फ लाइफ मानसून सीजन में 1 day outside the fridge. In fridge you can easily store this cake for easily 4 to 5 days. But take care, जब भी आप इसको फ्रीज में रखते हो एयर टाइट कंटेनर में रखो, and before you have it just keep it outside before 1 hour. मतलब उसको रूम टेम्परेचर पे आने दो, तो वो खुद में खुद वो सॉफ्टनेस वापस से आ जाएगी. लेकिन यस, वो जब भी आप उसको फ्रीज में रखते हो और बाहर निकालते हो उस टाइम पर सॉफ्टनेस आपको
वैसी नहीं लगेगी जैसे हमने बेक करके बाहर निकाला है। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि जब भी आप फ्रीज के बाहर निकालें उसको मतलब रूम टेम्परेचर पे आने दो और चेक द सॉफ्टनेस ऑफ द केक एंड इफ यू फील कि थोड़ा बहुत हार्ड हो गया है या हार्ड फील हो रहा है, सोक इट विद द rose syrup. You can soak it with the rose syrup itself or you can just soak it with the simple water or sugar water, whatever you feel like it. Okay, so this way you can have it. And if it is sorry, one more thing, if it is the winter season you can easily store outside the freeze for 2 to 3 days. आराम से रहेगा. Mommy. Yes, anything else? Lemon juice how much? And Lemon, हाँ. baking powder. Mommy. Lemon juice is half teaspoon and baking powder is 1 teaspoon. I hope सबका ये सॉल्व हो गया होगा. They are asking to add ingredients in description. Yeah, sure. Just a minute. I am just adding it in the ingredients. Share it later. Share it later. अभी ऐड कर देना ingredients. You just type it in the comment section. I'm just Okay, telling you. nice recipe. थैंक यू. आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी. और कुछ किसी को पूछना है, कुछ भी रिलेटेड टू मेकिंग, एनीथिंग एल्स? या मैं लाइव खत्म हो जाने के बाद कमेंट्स में डाल दूंगी या अभी भी मैं डाल सकती हूँ. You just write it in the comment what I'm telling you. Type your number. Yeah, type it. Please repeat ingredients slowly. Yeah, sure. Once again, I'm repeating very slowly my number also. I will write. Yeah. Nice recipe, super Thank you. recipe, good explanation. Thank you so much. Okay. Okay. First. I'm repeating the ingredients with the measurement and also as well as someone is writing in the comment section also. Okay, just write it down. 140 grams whole wheat flour. हमें 140 ग्राम गेहूं का आटा लेना है. ठीक है. प्लीज ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है आप इसको डिजिटल वेइंग स्केल पर ही वे करना. ओके. 30 ग्राम्स मिल्क पाउडर, 30 ग्राम्स कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो. ठीक है. What it is microwave? Someone is asking. या माइक्रोवेव, बट माइक्रोवेव कन्वेक्शन होना चाहिए. प्लीज मेक What time in microwave? या आई एम कमिंग टू दैट. माइक्रोवेव पे आप कन्वेक्शन मोड पे सेम टेम्परेचर बट टाइमिंग यू नीड टू चेक इट अकॉर्डिंग टू योर माइक्रोवेव कन्वेक्शन हाउ इट वर्क्स फॉर यू, बट एटलीस्ट इट विल टेक 25 to 30 minutes minimum because we are keeping it at a low temperature, so 30 minutes easily लगेगा microwave convection. You can do it on the same thing on the gas also. Okay. And ma'am, we can also call it rose healthy cake. Yes, you can. So now we can Okay, continue again, with ingredients. Yeah, again मैंने बोला 140 grams गेहूं का आटा, 30 grams milk powder. Type it. 30 grams milk powder. 30 grams सूजी और सेलोमिना, whatever you feel like. 30 grams सूजी. Okay. Then 80 grams ghee. घी लेना है. फिर 90 ml रोज सिरप.
Shall I go ahead? Yes. Okay, just a minute, baby. 50 grams of jaggery powder. 50 ग्राम हमें जैगरी का पाउडर लेना है. हमें जैगरी का पाउडर लेना है. देन हमें लेना है हाफ टी स्पून लेमन जूस. फिर 1 टीस्पून डन. हाफ टी स्पून लेमन जूस. Shall I go ahead? Half teaspoon baking powder. Sorry, not baking powder, baking soda. Half teaspoon baking soda. Yes, half teaspoon baking soda. Oh. Then 1 teaspoon baking powder. One teaspoon baking powder. Then 1 teaspoon white rose essence. It's optional. 1 teaspoon white rose essence, or you just write rose essence. Rose essence. Okay, done. Then milk as required. 1 teaspoon rose essence, milk as required. मिल्क की क्वांटिटी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसमें मिल्क डालना रहेगा. राइट? Posted. Right? I have also posted in the comment section the ingredients with the measurements. अगर स्टिल आपको क्वेरी है तो मैं एक और बार स्लोली रिपीट कर रही हूँ, सो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए. Your quid is so sweet. What? Both roads on. Yes, both roads on. मैम, मैंने अभी OTG लिया है पर मेरा केक उसमें सही नहीं बन रहा है. केक बनाना हो तो दोनों रोड ऑन करने हाँ. पर करेंगे. हाँ. सी, देखो आपने कौन सा ओवन लिया है पहले तो ये मुझे नहीं पता है. सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं अभी नहीं दिखा सकती बट डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हो. अभी मैं आपको एक समझा देती हूँ कि क्या होता है. देखिए ओवन का, देखो आप एक तो पहली चीज़ आपका ओवन नया है. ओके, आपको उसमें ये चेक करना रहेगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल 150 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हो तो अंदर कितना, ओवन के अंदर कितना टेम्परेचर आ रहा है. So I would suggest you first you go to a shop and invest in a good oven thermometer. वही आपको अंदर का एग्जैक्ट टेम्परेचर दिखाएगा. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरी बात कि उसमें आपके जो भी कंपनी का OTG है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज है वो आपको देखना. जनरली 3 नॉब्स रहते हैं. एक होता है टेम्परेचर नॉब, दूसरा होता है कि आपको कौन सी कॉइल को ऑन रखना है, दोनों रखना है, सिंगल रखना है, ऊपर की कॉइल रखनी है, तीसरा होता है टाइमर. ये 3 तो होते ही है. लेकिन अभी न्यूली क्या इन्वेंट हुआ है कि ओवन में मतलब OTG में भी फैन होता है. तो जब भी OTG में फैन होता है तो इट इज नोन एज कन्वेक्शन OTG. तो उस टाइम पर फैन का काम ये होता है कि जो भी हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपका बेकिंग प्रोडक्ट अच्छा रहेगा. अभी आपका मतलब केक अच्छा नहीं बन रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हियर इन द लाइव. यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी. You can just call me on this number or whatever you feel like. It's 9099055623. Kindly write it down in the comments. We can use butter. Yes, you can use butter. Any kind of butter. Homemade butter,
यू कैन यूज, लेकिन तो तब जब आप होममेड बटर यूज करते हो तो एट दैट टाइम आपको ये देखना है कि जब आप मिल्क डाल रहे हो, क्योंकि बटर में थोड़ा सा पानी का कंटेंट रहता है जब भी हम घर का बटर इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पर आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी मैटर करेगी। दैट्स फॉर ओनली 1 day व्हेन यू आर यूजिंग अ होममेड बटर। अगर आप अमूल का बटर इस्तेमाल करते हो तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, तो मतलब एक दिन, मतलब 2-3 दिन तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप अगेन अकॉर्डिंग टू वेदर यू हैव टू चेक। ओके मैम, मैंने हेवेल्स का ओटीजी लिया है, उसमें दोनों रॉड अलग अलग बटन हैं। दोनों रॉड अलग अलग बटन, डियर आई कैन नॉट, मुझे आपका समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भूमिका, यस भूमिका, डू वन थिंग, जस्ट अपने ओवन का फोटो खींचकर मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगी। देखिए ओटीजी में बेकिंग करना, सॉरी मैं बहुत ही जल्द चलिए अपने यूट्यूब चैनल पे ला रही हूँ कि ओटीजी को कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। हर कंपनी का तो नहीं कह सकती, बट एक बेसिक आइडिया जरूर से दे सकती हूँ कि आपको क्या करना है, कि क्या नहीं करना है। आई ट्राई टू मेक इट आउट, बट जब भी आप एक तो ओवन थर्मामीटर कर लीजिए, दोनों साइड में देखो, दोनों साइड कॉइल ऑन में है ना, ऊपर नीचे दोनों में लाइन होगा, तो मतलब कि दोनों कॉइल आपको ऑन रखनी है, ऐसा होगा। हेवेल्स का मैंने देखा नहीं है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट यस ऊपर नीचे दोनों में साइन हो रहेगा, तो आपको वो दोनों साइड का रोड, मतलब ऊपर वाला रोड, नीचे जितने भी रोड हो, नॉर्मली 4 रोड्स आते हैं, ऊपर 2 रोड और नीचे 2 रोड, तो दोनों रोड को ऑन रखिए और फैन को भी ऑन रखिए। या कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ नीचे का कॉइल ऑन रखते हैं और फैन को ऑन रखते हैं, इस तरह से भी बेकिंग की जाती है। Bhumika, dear, can you WhatsApp me on my number so that I can guide you very well? It's 9099055623. Okay, that's my business number. Okay, और मेरा एक और नंबर है 9409255623. कैम राइट का मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं अपने दोनों ही नंबर, तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स गाइस? आई होप सबको मजा आया ये सेशन में और कुछ नया जानने को मिला। YouTube channel name. My YouTube channel name is same, NIDHI_S Cake and Bake Studio. Please just write it down, the brand name. My venture name is, on my name itself, it's NIDHI_S Cake and Bake Studio. Okay, and one another, both roads means bake mode or a toast mode. In my oven there is a written bake and toast mode. You have to go for bake mode, dear, not toast mode, bake mode. Toast mode, both mode, road. Yes, bake mode means both road on ही होंगे। bake mode उसी को बोला जाता है, दोनों कॉइल्स आपकी ऑन रहती है। और कोई क्वेश्चंस और कोई क्वेरीज? YouTube channel name. Just type it down, no? Yeah. I've already written. Okay, guys, let me again tell you all. My brand name is, or my venture name is NIDHI_S Cake and Bake Studio. I am on Instagram with the same name, I am on Facebook with the same name, and I am on the YouTube channel. You can go and subscribe my YouTube channel. It's one and the same name. Again, I am typing in my comment section. Just write it down. YouTube, Insta. You can एक और डेकोरेशन में आप कर सकते हो, गनाश भी डाल सकते हो।
1:1 रेशियो में व्हाइट चॉकलेट का गनाश बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है। उससे भी पूरा केक आपका कवर कर सकते हैं। Which recipe? Okay, the recipe what we did is roast pistachio cake with whole wheat flour and suji. So you can watch this video again. It will be saved on the page itself. I think you are late to join the live. Anything else? So I am winding up this session now. I hope everyone has Thank enjoyed. you. Okay, guys.